अगर तुमने माँ के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है, तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार कर देते। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में हर कोई आता है एक सपना लेकर। कोई चाहता है रोमांस का किंग बनना, तो कोई बनना चाहता है एक्शन का बादशाह। बच्चा हुआ कि नहीं तेरी बीवी के? अभी नहीं। एक दिन यहाँ ले आना, मंगल की दशा भारी होगी, उस पे हाथ फेरूंगा, हो जाएगा। जी जी अच्छा। लेकिन इंडस्ट्री में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनका सफर बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ गया, और उसी दिशा ने उन्हें बना दिया लाखों करोड़ों दर्शकों का चहेता। ये जंगल में आपको नारियल की खूबसूरती। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसकी सिर्फ एक तेज नज़र और गरजती आवाज से ही हीरो के हाथ पांव फूल जाते थे। 37 साल और जीने वाला था ये। यमराज के हिसाब में कुछ गड़बड़ थी, इसके 37 साल मेरे खाते में आ गए। जिसकी हंसी सुनकर दर्शकों के दिल दहल जाते थे, और जिसकी हुकूमत फिल्मों के पर्दे पर इस कदर चलती थी कि हीरो से ज़्यादा तालियां विलेन को मिला करती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे दमदार, सबसे खतरनाक और सबसे यादगार विलेन अमरीश पुरी की। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस इंसान को देखकर लोग खलनायक का मतलब समझते हैं, वो इंडस्ट्री में हीरो बनने आए थे। जी हाँ, अमरीश पुरी का सपना था रोमांटिक हीरो बनने का, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो बन गए हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े खलनायक। एक ऐसा विलेन जिसे देखकर लोग डर जाए, लेकिन जिसे असल जिंदगी में देखकर लोग सिर झुकाकर सलाम करें। अमरीश पुरी एक ऐसा नाम जिसने पर्दे पर खलनायकी को इज्जत दिलाई। उनकी एक्टिंग में खून नहीं आग बहती थी, उनकी आंखों में नफरत नहीं ताकत चमकती थी, और उनकी आवाज़, भाई साहब, उस आवाज़ ने तो लाखों दिल कपाए हैं। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। यह डायलॉग आज भी हिंदी सिनेमा का सबसे सुनहरा और सबसे डरावना अध्याय माना जाता है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि अमरीश पुरी ने फिल्मों में कदम रखने की कोशिश की और उन्हें मिला धड़ाधड़ नाकामियां। कैमरा टेस्ट में रिजेक्ट कर दिए गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 4 से 5 बार रिजेक्शन। सोचिए, जिस इंसान ने आगे चलकर इंडस्ट्री पर राज किया, उसे शुरुआत में यह कहा गया, तुम हीरो जैसा नहीं दिखते, तुम कैमरे के लिए फिट नहीं हो। लेकिन कहते हैं ना, जिनमें जुनून हो, जो हारना ना जानते हो, उनकी कहानी समय खुद लिखता है। अमरीश पुरी ने हार नहीं माने, उन्होंने थिएटर में कदम रखा, जहां उनके असली टैलेंट को पहचान मिली, और धीरे धीरे वही थिएटर का शेर बन गया सिनेमा का सुपर विलेन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लेकर आए हैं अमरीश पुरी साहब की अनसुनी और दिल छू लेने वाली कहानी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यह यादगार सफ़र अमरीश पुरी बॉलीवुड के सबसे शानदार विलेन की, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ और भी महान होती जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण कुमार और आप देख रहे हैं बॉलीवुड शॉर्ट एक्स फैक्ट। 22 जून 1932 पंजाब के नवा शहर के रहने वाले लाला निहाल सिंह की पत्नी वेद कौर ने अपनी चौथी संतान और तीसरे बेटे को जन्म दिया। बड़े प्यार से इस बच्चे का नाम रखा गया अमरीश। अमरीश पुरी से बड़े इनके 2 भाई चमन पुरी और मदन पुरी थे। एक बड़ी बहन थी जिनका नाम चंद्रकांता था। इनके बाद इनके माता पिता के घर एक बेटे ने और जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया हरीश पुरी। अमरीश पुरी की शुरुआती पढ़ाई पंजाब में हुई। बाद में आगे की पढ़ाई के लिए इनके पिता ने इनका दाखिला शिमला के बीएम कॉलेज में करवा दिया गया। यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी फिल्मों में हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई आ गए। इनके दोनों बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी इनसे काफ़ी पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे। इन्हें उम्मीद थी कि बड़े भाई इनकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन इनके दोनों भाइयों ने इनसे साफ कह दिया कि फिल्मों में काम करना है तो तुम्हें अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी तो यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। भाइयों के जवाब देने पर अमरीश पुरी ने फिल्म डायरेक्टरों से मिलना शुरू कर दिया, लेकिन जिस डायरेक्टर के पास भी ये हीरो का रोल मांगने जाते, वो इन्हें साफ इनकार कर देता। कई डायरेक्टर इनसे साफ कह देते कि आप कभी भी हीरो नहीं बन पाएंगे। इसी दौरान एक डायरेक्टर ने इनसे यह भी कहा कि आप हीरो तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन जैसा आपका चेहरा मोहरा है, आप खलनायक जरूर बन सकते हैं। हीरो बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आए अमरीश पुरी को ये बात बेहद बुरी लगी।
उन्होंने तभी फैसला कर लिया कि अब वो कभी भी एक्टिंग नहीं करेंगे और जिंदगी के गुजारे के लिए नौकरी की तलाश करने लगे। कुछ मेहनत के बाद अमरीश पुरी को सरकारी नौकरी मिल गई। ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी करने लगे, लेकिन एक्टिंग इनके दिल में बसी थी, तो इनका रुझान नौकरी ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद ही फिर से एक्टिंग की तरफ होने लगा। अपने शौक को पूरा करने के लिए ये नाटक करने लगे। दरअसल नौकरी के दौरान इनकी दोस्ती उस दौर के थिएटर के बड़े नाम इब्राहिम अलका जी से हो गई थी। उन्होंने ही इन्हें थिएटर करने की सलाह दी। इब्राहिम अलका जी ने इनसे कहा था कि अपने शौक को कभी मरने मत दो, इसलिए एक्टिंग करनी है तो थिएटर से जुड़ो और नाटकों में काम करो। इसके बाद साल 1961 में पहली दफ़ा अमरीश पुरी ने रंगमंच की दुनिया में कदम रखा। रंगमंच की दुनिया में आने के बाद अमरीश पुरी की जान पहचान महान नाटककार सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड से भी हुई। अमरीश पुरी असिस्टेंट के तौर पर इनके नाटकों में काम करने लगे। सत्यदेव दुबे की शख्सियत से तो अमरीश पुरी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कई इंटरव्यू में यह कहा था कि अगर वो किसी को अपना गुरु मानते हैं तो वे पंडित सत्यदेव दुबे जी ही हैं। अमरीश पुरी ने सत्यदेव दुबे के कई नाटकों में काम किया था। पृथ्वी थिएटर में भी अमरीश पुरी को कई नाटकों में काम करने का मौका मिला और इनकी एक्टिंग की खूब सराहना भी हुई। साल 1979 में अमरीश पुरी को नाटकों में इनकी शानदार अदाकारी के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि नाटकों की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। अमरीश पुरी जब नाटकों से मशहूर होने लगे तो इन्हें टीवी विज्ञापनों में और कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे। इनकी नौकरी भी अब तक चल ही रही थी। अमरीश पुरी की पहली फिल्म थी सत्यदेव दुबे की डायरेक्शन में बनी मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे। अमरीश पुरी इस फिल्म में एक अंधे गायक के रोल में नजर आए थे। 1971 में रिलीज हुई इस फिल्म में अमरीश पुरी रेलवे स्टेशन पर गाना गाते अंधे भिखारी के किरदार में थे। हालांकि अधिकतर लोग कहते हैं कि इनकी पहली फिल्म रेशमा और शेरा है, जो कि इसी साल यानी 1971 में रिलीज हुई थी। लेकिन सच तो यह है कि रेशमा और शेरा अमरीश पुरी जी की पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में अमरीश जी को रहमत खान एक छोटा लेकिन मजबूत रोल मिला था। अगले कुछ सालों तक अमरीश पुरी फिल्मों में ऐसी ही छोटे मोटे रोल किए जा रहे थे, लेकिन साल 1980 में बोनी कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म हम 5 में मैन विलेन का किरदार दिया। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। वीर प्रताप सिंह के खूंखार किरदार में अमरीश पुरी की एक्टिंग के लोग कायल हो गए। यही वो रोल था जब पूरी दुनिया ये बात जान गई कि अमरीश पुरी कितने धांसू एक्टर हैं। इस फिल्म के 2 सालों बाद रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म विधाता में ये दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे बॉलीवुड के चोटी के कलाकारों के साथ नजर आए। इनके किरदार का नाम था जगावर चौधरी, जो कि एक स्मगलर था। इसी साल आई फिल्म शक्ति में ये एक बार फिर से दिलीप कुमार के साथ नजर आए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी मुख्य भूमिका में थे। अगले साल यानी सन 1983 में सुभाष घई ने अमरीश पुरी को फिर से काम दिया। यह फिल्म थी हीरो, जिसमें जैकी श्रॉफ बतौर हीरो लॉन्च हो रहे थे। इस रोमांटिक लव स्टोरी में अमरीश पुरी पासा नाम के एक खूंखार विलेन बने थे। आज भी अमरीश पुरी के सबसे बेस्ट किरदारों में इस किरदार को गिना जाता है। खुद सुभाष घई को इस फिल्म में अमरीश पुरी की एक्टिंग इतना ज़्यादा पसंद आई कि उनकी अगली लगभग सभी फिल्मों में ये परमानेंट विलेन बन गए। 40 की उम्र में ही सही, अमरीश पुरी की अभिनय की गाड़ी चल निकली और इन्होंने इसके बाद फिर कभी पलटकर नहीं देखा। अब तक ये अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे चुके थे। सन 1980 से लेकर 1990 के बीच बनी लगभग हर बड़ी एक्शन फिल्म में अमरीश पुरी ही विलेन नजर आए। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद अमरीश पुरी उस मुकाम पर पहुंच गए थे कि जिस पर वो हमेशा पहुंचना चाहते थे। एक इंटरव्यू में अमरीश पुरी ने बताया था कि जब वो मशहूर हो गए तो एक दिन उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर याद आया जिसमें वो 21 साल की उम्र में मिले थे। उस कास्टिंग डायरेक्टर ने ही इनसे कहा था कि तुम्हें हीरो नहीं विलेन बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा चेहरा मोहरा ऐसा ही है। उस वक्त भले ही अमरीश पुरी को उस कास्टिंग डायरेक्टर पर बेहद गुस्सा आया था, लेकिन बाद में अमरीश पुरी ने उस कास्टिंग डायरेक्टर के प्रति अपना सम्मान जरूर जाहिर किया था। अमरीश पुरी से जुड़ा ये किस्सा बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि उन्होंने एक दफ़ा आज के ज़माने के सुपरस्टार आमिर खान को बड़ी बुरी तरह से डांटा था। दरअसल जबरदस्त नाम की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में संजीव कुमार, सनी देओल, कुलभूषण खरबंदा जैसे बड़े कलाकार थे। आमिर खान इस फिल्म में नासिर हुसैन के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अपने एक सीन में अमरीश पुरी बार बार कुछ भूल रहे थे। आमिर खान बार बार अमरीश पुरी को टोक रहे थे कि सर आपने पिछला सीन ऐसे किया था और अब आपको ऐसे करना है। अमरीश पुरी को आमिर खान का बार बार उन्हें समझाना रास नहीं आया।
अमरीश पुरी आमिर पर बुरी तरह से भड़के और उन्होंने सबके सामने आमिर खान को बेहद बुरी तरह से डांटा। आमिर खान बिना कुछ बोले चुपचाप गर्दन झुकाए खड़े रहे। हालांकि कुछ घंटों बाद जब अमरीश पुरी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने आमिर को पास बुलाकर उनसे माफ़ी भी मांगी। इससे पता चलता है कि अमरीश पुरी कितने बड़े दिल वाले शख्सियत इंसान थे। अपनी भारी आवाज़ के चलते अमरीश पुरी को बॉलीवुड का खलनायकों का खलनायक कहा जाता था, लेकिन इस बात को भी लोग कम ही जानते हैं कि अपनी आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए हर दिन अमरीश पुरी 2 से 3 घंटे तक बोलने का अभ्यास किया करते थे। इसी दौरान अमरीश पुरी अपनी डायलॉग डिलीवरी और अपने वॉइस स्पीच पर खूब मेहनत करते थे। यही वजह है कि केवल आवाज़ से ही ये अपने हिस्से के आधी एक्टिंग कर दिया करते थे। बाकी का बचा काम इनका खूंखार चेहरा और उस चेहरे में लगी बड़ी बड़ी आंखें तथा लंबी चौड़ी कदकाठी कर देती थी। अमरीश पुरी ने केवल भारतीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया। इनकी पहली इंटरनेशनल फिल्म थी साल 1982 में रिलीज हुई गांधी। बेन किंग्सले इस फिल्म में गांधी बने थे तो अमरीश पुरी दक्षिण अमेरिका में गांधी जी के सहयोगी रहे खान के किरदार में नजर आए थे। और जिसने भी वो फिल्म देखी है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अमरीश पुरी ने बड़ी खूबसूरती से खान का किरदार निभाया था। इस रोल को करने के बाद अमरीश पुरी का चर्चा हॉलीवुड में भी खूब होने लगा। मशहूर अमेरिकी डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग भी इनकी अदाकारी के कायल हो गए। स्पीलबर्ग अमरीश पुरी की अदाकारी के इस कदर दीवाने हुए कि वो उन्हें अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में हर हाल में लेना चाहते थे। स्पीलबर्ग ने अमरीश पुरी को अमेरिका आने का न्योता दिया ताकि उनका स्क्रीन टेस्ट लिया जा सके। अमरीश पुरी को स्पीलबर्ग की ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मना कर दिया और स्पीलबर्ग को जवाब भिजवा दिया कि अगर स्क्रीन टेस्ट ही देना है तो फिर अमेरिका क्यों जाऊं, स्पीलबर्ग खुद यहां आ जाएं। स्टीवन स्पीलबर्ग को अमरीश पुरी का ये अंदाज भी बेहद पसंद आया और वो उनका स्क्रीन टेस्ट लेने खुद अमेरिका से मुंबई आ गए। और इस तरह 1984 में रिलीज हुई इस फिल्म में मौला राम के किरदार में अमरीश पुरी नजर आए। इस फिल्म में अमरीश पुरी के लुक को बेहद पसंद किया गया। अमरीश पुरी इस फिल्म में बोल्ड लुक यानी बिना बालों के नजर आए थे। खुद अमरीश पुरी को भी अपना ये लुक बेहद पसंद आया था और उन्होंने इस लुक को अपना परमानेंट लुक बना दिया। किसी ने जब पूछा कि आखिर क्यों अब वे बाल नहीं रखते तो उन्होंने जवाब दिया, इस लुक के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर किसी भी तरह की विग सेट की जा सकती है। इसके अलावा मैं इस लुक में काफ़ी खूंखार भी दिखता हूं, इसलिए अब मैं बाल नहीं रखूंगा। अमरीश पुरी ने अपने करियर में 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें से अधिकतर में उन्होंने विलेन का किरदार भी निभाया, लेकिन इनका सबसे खतरनाक और आइकॉनिक किरदार मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो को ही माना जाता है। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी को ये रोल मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर पहले अनुपम खेर को इस रोल के लिए लेना चाहते थे, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद भी अनुपम के नाम पर उनका दिल मान नहीं रहा था। फिर उन्होंने अपने जेहन में अमरीश पुरी के चेहरे को रखकर मोगेम्बो के किरदार को सोचा। बस फिर क्या था, शेखर कपूर को अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया का विलेन आखिरकार मिल गया। वो अमरीश पुरी के पास पहुंचे और उन्होंने फिल्म की कहानी सुनाकर अमरीश पुरी से पूछा कि क्या वो इस कहानी और विलेन मोगेम्बो के रोल से खुश हुए। इस पर अमरीश पुरी ने उन्हें जवाब दिया, मोगेम्बो खुश हुआ। और इस तरह यह डायलॉग फिल्म का हिस्सा बना जो कि फिल्म की रिलीज के पहले बाद में अमर हो गया। आज भी बॉलीवुड के बेस्ट विलेन रोल्स का जिक्र कहीं चलता है तो मोगेम्बो को सबसे ऊपर ही रखा जाता है। अमरीश पुरी का ये डायलॉग इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि जब भी वे कहीं किसी फंक्शन या पार्टी में जाते थे तो लोग उनसे ये डायलॉग सुनाने की मांग करते थे और अमरीश पुरी भी खुशी खुशी ये डायलॉग अपने फैंस को सुनाते थे। भले ही अमरीश पुरी की पहचान दुनिया के सबसे बेस्ट विलेन्स में से एक की है, लेकिन अपने फिल्मी करियर में इन्होंने ऐसे ऐसे किरदारों को भी जिया है जिन्हें देखकर दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाए और दर्शकों की आंखों से आंसू भी छलके। चाची 420 में अमरीश पुरी की कॉमेडी को भला कौन भुला सकता है। साथ ही हलचल में भी अमरीश पुरी की कॉमिक टाइमिंग गजब की थी। इसके अलावा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बलदेव सिंह का किरदार भी भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं घातक में तो इन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को रुला ही दिया था। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म विरासत में इनके राजा ठाकुर के किरदार की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर ने पहले ये रोल राजेश खन्ना को ऑफर किया था।
उन्होंने जब इनकार कर दिया तो डायरेक्टर दिलीप कुमार के पास गए। दिलीप साहब ने भी जब उस रोल को करने में मना कर दिया तो ये किरदार मिला अमरीश पुरी को, और फिर तो ये रोल अमरीश पुरी के फिल्मी करियर के यादगार किरदारों में से एक बन गया। अगर इनके सबसे यादगार रोल्स की बात करें तो करण अर्जुन का ठाकुर दुर्जन सिंह का रोल, त्रिदेव के भुजंग का रोल, डोंगरीला के डोंग का रोल, घायल के बलवंत राय का रोल, दामिनी के बैरिस्टर चड्डा का रोल, गद्दर का अशरफ अली का रोल, नायक का मुख्यमंत्री का रोल, नागिन का बाबा भैरवनाथ का रोल और भी कई दूसरे रोल रहे जिन्होंने अमरीश पुरी को महानतम अभिनेता बनाया। अमरीश पुरी केवल कमर्शियल फिल्मों में ही नहीं, पैरेलल सिनेमा में भी अपने दमदार काम के लिए याद किए जाएंगे। श्याम बेनेगल की निशांत, भूमिका मंथन, सूरज का सांतवा घोड़ा, ये वो फिल्में हैं जिनमें अमरीश पुरी ने ऐसा अभिनय किया है जिसे हमेशा सराहा जाएगा। बात अगर इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में करें तो ये हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी और अपने फिल्मी जीवन को अलग रखते हैं। घर पहुंचकर अमरीश पुरी हमेशा एक आम इंसान की तरह ही बर्ताव करते हैं, ना कि किसी बड़े फिल्मी सितारे के जैसे। अमरीश पुरी की पत्नी का नाम उर्मिला देवकर था। इनके 2 बच्चे थे, बेटा राजीव पुरी और बेटी नम्रता पुरी। अमरीश पुरी के पोते का नाम वर्धन पुरी है। वर्धन भी इन दिनों फिल्मों में अपना मुकाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अमरीश पुरी की एक पोती भी है जो कि डॉक्टर बन चुकी है। अमरीश पुरी को हैट पहनने का बेहद शौक था। इनके कलेक्शन में 200 से भी ज़्यादा यूनिक हैट्स थे। अमरीश पुरी की शख्सियत की खास बात थी कि ये फिल्मों में भले ही कितने जालिम विलेन नज़र आते हैं वो, लेकिन अपने पोते पोती और नाते नातिन से ये बेहद प्यार करते हैं। इन बच्चों की पहली आवाज़ और साथ ही उनका पहली दफ़ा चलना, ये सब वे खुद कैमरे में रिकॉर्ड करते थे। उन्हें बच्चों के साथ मस्ती करना बेहद पसंद था। बात अगर अवार्ड्स की करें तो इन्हें नॉमिनेशन तो हर साल मिला करता था, लेकिन इनकी प्रतिभा मुताबिक इन्हें पुरस्कार नहीं मिले। हालांकि अमरीश पुरी जैसी शख्सियत को इन चीज़ों से कोई परेशानी नहीं होती थी, और होती भी कैसे। अमरीश पुरी को लोगों का प्यार इतना ही मिल जाता था कि किसी का अवार्ड की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। अमरीश पुरी को मिले कुछ अवार्ड्स की बात भी करें तो उन्हें सन 1986 में फिल्म मेरी जंग के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला था। 1997 में घातक फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला था। अगले साल यानी 1998 में विरासत फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। इसी साल इसी फिल्म के लिए ही इन्हें स्टार स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल मिला था। 12 जनवरी 2005 की तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे मनहूस तारीखों में से एक साबित हुई, क्योंकि इसी तारीख को ब्रेन हेमरेज के चलते अमरीश पुरी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। अमरीश जी की मौत पर कई लोगों ने कहा था कि शायद ऊपर वाला भी कोई फिल्म बना रहा है जिसे उसे खलनायकों के खलनायक की ज़रूरत होगी, और उसने अमरीश पुरी को अपने पास बुला लिया। अमरीश पुरी जी के जाते ही भारतीय सिनेमा के एक बेहद शानदार दौर का भी अंत हो गया। वो लोग जो अपनी असफलताओं के लिए उम्र का हवाला देते हैं, उनके लिए अमरीश पुरी एक ऐसी शानदार मिसाल है जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती। 40 साल की उम्र से अपना फिल्मी सफ़र शुरू करने वाले अमरीश पुरी 72 साल की उम्र तक काम करते रहे और ऐसा मुकाम बनाकर गए जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, अमरीश पुरी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक एहसास थे। जब वो पर्दे पर आते थे ना तो दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती थी। उनकी आवाज़, उनका तेज, उनकी आंखों की चमक ही काफ़ी थी सामने वाले हीरो को मात देने के लिए। मोगेम्बो हो या बलदेव सिंह, अशरफ अली हो या इंडियन सिनेमा का कोई भी खूंखार विलेन, अमरीश पुरी ने हर किरदार को इतना हकीकत बना दिया कि लोग आज भी उन्हें मिस करते हैं। उन्होंने हमें डराया भी, हंसाया भी और भावुक भी किया। यही तो असली सुपरस्टार की पहचान होती है, जो हर दिल पर राज करे। आइए आज हम सब मिलकर उन्हें याद करें और कमेंट में लिखे मोगेम्बो खुश हुआ। दोस्तों, अमरीश पुरी सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक एहसास थे। जब वो पर्दे पर आते थे ना तो दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती थी। उनकी आवाज़, उनका तेज, उनकी आंखों की चमक ही काफ़ी थी सामने वाले हीरो को मात देने के लिए। मोगेम्बो हो या बलदेव सिंह, अशरफ अली हो या इंडियन सिनेमा का कोई भी खूंखार विलेन, अमरीश पुरी ने हर किरदार को इतना हकीकत बना दिया कि लोग आज भी उन्हें मिस करते हैं। उन्होंने हमें डराया भी, हंसाया भी और भावुक भी किया। यही तो असली सुपरस्टार की पहचान होती है, जो हर दिल पर राज करे। आइए आज हम सब मिलकर उन्हें याद करें और कमेंट में लिखें मोगेम्बो खुश हुआ।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि बॉलीवुड की ऐसे ही दिलचस्प कहानियों आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Yeah.